लेसन नंबर 7 इंडिगो। When I first visited गांधी जी, मैं गांधी जी से जब पहली बार मिला इन 1942 1942 में एट हिज आश्रम, उसके आश्रम में मिला। इन द सेवाग्राम, उनका आश्रम सेवाग्राम में था। इन सेंट्रल इंडिया, भारत के केंद्र में था। ही सेड, वे बताते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे घटित हुआ। दैट आई डिसाइडेड टुवर्ड्स द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, मैंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का निश्चय कर लिया था। इट वॉज इन 1917, और वो ईयर 1917 था। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress, में 1916 में दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में गया। There were 2301 delegates, वहाँ 2301 प्रतिनिधि आए थे। एंड मेनी विजिटर्स, बहुत सारे दर्शक आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, कार्रवाई के दौरान, गांधी जी रिकाउंटेड, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। गांधी जी बताते हैं कि एक किसान, पीजेंट का मीन होता है किसान, केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग, दिखाई दे रहा था, लाइक के समान, एनी अदर पीजेंट, अन्य भारत किसानों के समान दिखाई दे रहा था इन इंडिया, भारत में। पुअर, गरीब था। एमिसिटेड एंड सेड, वो बेचारा गरीब और फटे हुए हाल में था। एंड सेड, और वो किसान आके कहता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ हमारे जिले चलो। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने उससे पहले उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना। इट वॉज इन द फुट हिल, ये जो जगह थी वो पहाड़ी की तलहटी में थी। ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, हिमालय पहाड़ के तलहटी में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल साम्राज्य के नजदीक था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक पुरानी प्राचीन व्यवस्था के अनुसार। चंपारण पीजेंट वर्स शेयर क्रोपर, चंपारण के किसान शेयर क्रोपर्स थे। शेयर क्रोपर का मतलब होता बंटाईदार। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उसमें से एक बंटाईदार किसान थे। ही वाज लिटरेट, इलिटरेट, वे अनपढ़ थे, बट रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। ही हैड केम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस के इस अधिवेशन में आए थे। टू कंप्लेंट, शिकायत करने आए थे। अबाउट द अनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो जमींदारी प्रथा थी उसके अन्याय के विरुद्ध। इन द बिहार, बिहार के अंदर। एंड somebody से हेड प्रोबेबली सेड, संभवतः किसी ने कहा था, स्पीक टू गांधी जी, गांधी जी से बात करो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को बताया। ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन द कानपुर, के मेरे कानपुर जाने का पहले से अपॉइंटमेंट है। एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, मैंने अन्य लोग भारत के अन्य भागों पर भी जाने का पहले से ही कमिटमेंट, वादा कर चुका हूँ। शुक्ला एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके पीछे पीछे हर जगह गए। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम, जब गांधी जी अपने अपॉइंटमेंट स्थान पर जाके वापस लौटे अपने आश्रम में, नियर अहमदाबाद, उनका आश्रम अहमदाबाद के नजदीक था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने गांधी जी के आश्रम तक उनका पीछा किया। फॉर वीक, कई सप्ताह तक। ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उन्होंने गांधी जी से कई सप्ताहों तक अलग नहीं हुए, साथ साथ रहे। फिक्स ए डेट, ही बेग्ड, उन्होंने प्रार्थना की कि आप तारीख निश्चित करो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रोपर्स टेंसिटी, इतनी तलनता, इतना लगाव से प्रभावित होकर इस किसान के एंड स्टोरी, उनकी कहानियां सुनकर गांधी जी से, गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कोलकाता, मैं एक दिन मुझे कलकत्ता में आना है। ऑन सच एंड ए सच डेट, फला फला डेट को आऊँगा। कम एंड मीट मी, आना और मेरे से मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे अपने साथ ले जाना। मंथ पास्ट, महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन द कोलकाता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। शुक्ला है वो गांधी जी के द्वारा बताए गए अपॉइंटमेंट स्थल पर कलकत्ता में इंतजार करने लगे।
जब तक गांधी जी वहां नहीं पहुंचे। ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, टिल गांधी जी वाज फ्री, कि गांधी जी को जो काम करना था उससे फ्री हो तब तक उन्होंने इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड एट ए ट्रेन, दोनों गांधी जी और राजकुमार शुक्ला बोर्डेड सवार हुए, ए ट्रेन, एक ट्रेन में सवार हुए, फॉर द सिटी ऑफ द पटना, जो पटना की तरफ जा रही थी, इन बिहार, पटना बिहार में। देयर शुक्ला लीड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, वहां से शुक्ला है गांधी जी को ले गए, एक वकील के घर ले गए, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, उस वकील का नाम राजेंद्र प्रसाद था। वो लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बाद में ये राजेंद्र प्रसाद है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष भी बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के प्रेसिडेंट बने, भारत के राष्ट्रपति भी बने बाद में। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू, लेकिन नौकर जानते थे शुक्ला को, एज ए पुअर योमैन, एक गरीब किसान के रूप में, जो यहाँ उनके मालिक के पास, जो लॉयर है राजेंद्र प्रसाद के पास, निवेदन करने के लिए आता था, याचना करने को कहते हैं योमैन। वो पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और उनका जो मालिक था राजेंद्र प्रसाद, जो वकील था, वो इंडिगो का अर्थ होता है नील की खेती, शेयर क्रॉपर्स का मतलब बंटाईदार, पहले एक जागीरदारी प्रथा थी जिसमें 15% है वो किसानों को मिलता था, 85% है वो लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था, उसको कहते हैं बंटाईदार प्रथा। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपनीज, गांधी जी के साथ जो शुक्ला थे उनको राजेंद्र प्रसाद के नौकर जानते थे, और वो राजेंद्र प्रसाद के पास शुक्ला कई बार आते थे, इसलिए नौकरों ने उसे पहचान लिया और उसको वहां रुकने की अनुमति दे दी उनके साथी के साथ। साथी कौन थे? राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी। whom they took to be another peasant, नौकरों ने भी गांधी जी को दूसरा किसान समझा। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन नौकरों ने गांधी जी को कुएं में से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी। लिस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्सेज, क्योंकि अगर गांधी जी कुएं में से पानी निकालते हैं और वो बाल्टी में से कुछ बूंदे हैं वापस कुएं में गिर जाती है तो पानी दूषित हो जाएगा। हाउ डिड दे नाउ दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि वो नहीं जानते थे ये गांधी जी है वो अछूत है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू द मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वाज एन रूट टू द चंपारण, जो चंपारण के रूट में था, रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन, वहां वो उस स्थिति के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करना चाहते थे। देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ द इम्पार्टिंग, जितनी शुक्ला ने उनको सूचना दी उससे ज्यादा वो सूचना प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए मुजफ्फरपुर करे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, उन्होंने टेलीग्राम भी भेज दिया टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, एक टेलीग्राम भेजा ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। जे.बी. कृपलानी है मुजफ्फरपुर कॉलेज के आर्ट के प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको उन्होंने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन रात्रि में पहुंची, मध्य रात्रि को पहुंची। 15 अप्रैल 1917 कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, 15 अप्रैल 1917 को कृपलानी है वो स्टेशन पर गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। विद अ लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट्स, अपने साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को लेके गए थे गांधी जी को रिसीव करने के लिए। गांधी जी स्टेड, गांधी जी ठहर गए देर, वहां पर 2 days 2 दिन तक ठहरे। इन द होम ऑफ द प्रोफेसर मलकानी, स्वागत कृपलानी ने किया था और रुके थे मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन रुके। मलकानी कौन है? टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, ये उनके लिए एक अद्भुत बात थी। इन दोज डे, उन दिनों, गांधी जी कमेंट्स, गांधी जी टिप्पणी करते हैं, उस समय सरकारी कर्मचारियों का किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर पर रखना बहुत बड़ी बात थी। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बोर, एक सरकारी कर्मचारी को हार्बोर करना, हार्बोर का मतलब शरण देना, ए मेन एक व्यक्ति को शरण देना, लाइक मी मेरे जैसे व्यक्ति को देना बहुत बड़ी बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, और ये भी एक जो क्षेत्र था वो छोटा सा था। द इंडियन वर अफ्रेड, भारतीय लोग भयभीत थे। टू शो
सिंपैथी, किसी के प्रति भी सहानुभूति प्रकट करने के लिए भयभीत होते थे। फॉर एडवोकेट ऑफ द होम रूल, जो स्वराज्य की हिमायत करते हैं, जो स्वराज्य को चाहते हैं, ऐसे लोगों को शरण देना उस समय बहुत बड़े डर का विषय था। द न्यूज ऑफ द गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर टू द चंपारण। गांधी जी के आने का ये जो समाचार है ये तुरंत फैल गया, मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट चंपारण पहुंच गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। चंपारण के बंटाईदार किसान हैं वो वहां से पैदल ही चल पड़े गांधी जी से मिलने के लिए। एंड बाई कन्वेंस, कुछ लोग अपनी अपनी जो व्यवस्थाएं थी, सुविधाएं थी, यातायात के साधन थे उससे आए। टू सी, मिलने के लिए आए देयर चैंपियन, अपने नेता से। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के एक वकीलों ने गांधी जी को अपने अपने केसों के बारे में संक्षिप्त में बताया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। वो नेतृत्व करते थे भारतीय किसानों के उस ग्रुप का, कोर्ट में नेतृत्व करते थे ये वकील। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज। उन्होंने, वकीलों ने गांधी जी को अपने अपने केसों के बारे में बताया। रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और हम किसानों से क्या फीस लेते हैं उसके बारे में भी बताया। गांधी जी चीडेड, गांधी जी ने फटकारा द लॉयर, वकीलों को फटकारा। फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए फटकारा। बिग फी, कि किसानों से बड़ी मात्रा में फीस लेते थे, इनके लिए फटकारा। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स ही सेड, गांधी जी ने उनको बताया, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं यहाँ आया हूँ इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, हमें कोर्ट में जाना रोकना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज नॉट लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाना फायदे की चीज नहीं है। वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ट, जहाँ किसानों को कुचला जाता है। एंड फियर स्टिकन, डराया धमकाया जाता है। लो कोर्ट आर यूजलेस, इसलिए कानून के कोर्ट है वो अनुपयोगी है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सबसे पहले किसानों को वास्तव में उनके डर से, भय से मुक्ति दिलाना राहत, वास्तविक राहत होगी। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estate owned by the Englishmen and worked by the Indian peasant। अधिकतर चंपारण की बड़ी बड़ी जमीनें थी, चंपारण जिले की, वो बड़ी बड़ी जागीरों में बंटी हुई थी और अंग्रेज जमींदार उस पर अपना स्वामित्व, कब्जा जमाए हुए थे। और भारतीय किसान किराएदार के रूप में, बंटाईदार के रूप में काम करते थे। टेनेंट्स का मतलब होता है बंटाईदार या किराएदार। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप्स वाज इंडिगो, उस समय सबसे मुख्य व्यवसायिक जो फसल थी वो नील की खेती थी, जिसे आप और हमारे कपड़ों में डाले जाते हैं। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जमींदारों ने किसानों को बाध्य किया। कंपेल्ड, बाध्य करना, टेनेंट्स किसानों को बाध्य किया टू प्लांट, उगाने के लिए। 320 और 15% देयर होल्डिंग विद इंडिगो, अपनी फसल का 15% या 320, 3/20 भाग, देयर होल्डिंग, अपनी संपूर्ण फसल का विद इंडिगो, और संपूर्ण फसल जितनी होती है उनका 15% आपको इंडिगो उगाना है। एंड सरेंडर, और द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, पूरी की पूरी इंडिगो फसल है वो सरेंडर करनी है, समर्पित करनी है एज ए रेंट, लगान के रूप में। दिस वाज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा समझौता लंबी अवधि के लिए हुआ था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न, वर्तमान में जमींदारों ने जान लिया, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया है। नकली या जो अप्राकृतिक होती है उसको कहते हैं सिंथेटिक। दे देयर अपॉन ऑब्टेन arrangement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अगर किसी व्यक्ति को 15% इंडिगो उगाने से मुक्ति चाहना है तो वो अपना मुआवजा देकर उसे मुक्ति पा सकता है। मुआवजे को बोलते हैं कंपेंशन। रिलीज का मतलब मुक्त होना, अरेंजमेंट का मतलब इस व्यवस्था से, पे का मतलब चुकाना, शेयर क्रॉपर्स का मतलब किसान। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्शम टू द पीजेंट, ये बंटाईदार की जो व्यवस्था थी किसानों के लिए सिर दर्द थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कि
इसलिए किसान क्या था, इस बंटाईदार व्यवस्था से दुखी थे, तो उन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, विलिंगली का मतलब इच्छा से, उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। एंगेज लॉयर, उन्होंने वकील किराए पे ले लिए। द लैंडलॉर्ड हायर ठंग, और जमींदारों ने भी ठंगों को हायर कर लिया, जो लड़ाई झगड़े करने वाले होते थे, ऐसे व्यक्तियों को किराए पे ले लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन, इसी दौरान सूचनाएं अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो की सूचनाएं रीच्ड, पहुंच गई। द इलिटरेट पीजेंट, अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई। वो हेड साइन, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, दे वांटेड देयर मनी बैक, उनको पता लग गया जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया, इसलिए ओरिजिनल नेचुरल इंडिगो है उसकी कृषि किसानों, अंग्रेज जमींदारों के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह का एग्रीमेंट करवाया है। और जब उनको ये सूचना पहुंची तो वो भी अपना पैसा वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन द चंपारण, इस मामला जब ये हुआ था उसी दौरान गांधी जी है वो चंपारण पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, सबसे पहले उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा करने लगे। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले ब्रिटिश एसोसिएशन के जमींदारों के एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनको बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, मैं बाहरी व्यक्ति को या बाहरी व्यक्ति को किसी तरह की कोई सूचना नहीं दे सकता। गांधी जी आंसवर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने जवाब दिया मैं बाह्य व्यक्ति नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरवत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, अगले ही क्षण गांधी जी को बुलावा पत्र भेज दिया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के द्वारा तिरवत डिवीजन के, जो कि चंपारण जिले में पड़ता था। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू द बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लीव तिरवत, तिरवत के कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी को हिदायत दी कि आप तुरंत तिरवत छोड़ के यहाँ से चले जाए। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने वो स्थान नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और वो आगे बढ़े। प्रोसीडेड का मतलब आगे बढ़ना, मोतिहारी एक जगह का नाम है, तिरवत से मोतिहारी की तरफ बढ़े। द कैपिटल ऑफ द चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर एक्कम्पनीड हिम, बहुत सारे अनेक वकील भी उनके साथ हो गए, अनेक को बोलते हैं सेवरल, एक कंपनी का मतलब साथ हो जाना। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ ने, मल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुसंख्य, ग्रीटेड का मतलब होता है अभिवादन करना या स्वागत करना, गांधी जी का स्वागत किया भीड़ ने। ही वेंट टू ए हाउस, गांधी जी एक मकान में गए, एंड यूजिंग इट एज ए हेडक्वार्टर, और गांधी जी ने उसको हेडक्वार्टर के रूप में उपयोग में लिया। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने अपनी खोज या जांच जारी रखी। ए रिपोर्ट केम, एक रिपोर्ट आई, इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, एक रिपोर्ट आई कि किसान के साथ, पास ही के गांव के किसान के साथ बुरा बर्ताव किया गया है। ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना, मेल ट्रीट का मतलब बुरा बर्ताव करना, दुराचार करना। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया मैं जाऊंगा और उस आदमी से मिलूंगा। सी का अर्थ होता है मिलना। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एन एलिफेंट, अगले ही सुबह गांधी जी हाथी पर बैठ के उस गांव की तरफ रवाना हो गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी गांधी जी कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुप्रीडेंट मैसेंजर, एक पुलिस सुप्रीडेंट का मैसेंजर दूत आया, ओवर टू हिम, उनको ले गया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू द रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिजेज, उन्होंने कस्बे लौटने के लिए वापस अपनी गाड़ी में, अपनी रथ में ले गया। गांधी जी कंप्लाइड, द मैसेंजर ड्रॉव गांधी जी, गांधी जी ने जब इसका विरोध किया तो मैसेंजर ने उसको गांधी जी को छोड़ दिया होम, घर पर, वेयर जहां ही सर्व्ड हिम विद ए ऑफिशियल नोटिस टू द क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, और गांधी जी को एक नोटिस थमा दिया तुरंत चंपारण छोड़ने के लिए। इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, क्वाइट का मतलब होता है छोड़ने के लिए। गांधी जी साइंड रिसीव्ड फॉर द नोटिस, गांधी जी ने जब वो नोटिस रिसीव किया तो उस स्लिप पे उन्होंने साइन किए, एंड रोट ऑन इट, और स्लिप पे लिखा उन्होंने दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, वो इस आदेश का पालन नहीं करेगा। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप,
गांधी जी रिसीव्ड सम्मन, गांधी जी को दूसरा सम्मन प्राप्त हुआ। सम्मन का मतलब बुलावा पत्र होता कोर्ट के द्वारा। टू अपीयर इन द कोर्ट, कोर्ट में प्रकट होना था। नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में जाना था। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात्रि गांधी जी जगे हुए रहे। ही टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद वकील को भी टेलीग्राम भेजा टू कम, आने के लिए, फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, गांधी जी ने आश्रम को भी निर्देश भेज दिए। ही वाइल्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उन्होंने पूरी की पूरी सूचनाएं वाइसरॉय को भेजी थी। उसमें अंग्रेजों का शासन था, भारत में जो पोस्ट होती थी, इंग्लैंड की महारानी का एक प्रतिनिधि यहाँ शासन करता था, उसको वाइसरॉय कहते थे। मॉर्निंग फाउंड द टाउन, सुबह कस्बे को पाया, ऑफ द मोतिहारी को ब्लैक विद द पीजेंट, इतने किसान इकट्ठे हो गए कि उनके सिर से पूरा मोतिहारी है काला हो गया। दे डिड नॉट नाउ गांधी जी रिकॉर्ड्स इन साउथ अफ्रीका, ये किसान नहीं जानते थे गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि गांधी जी ने स्टडी है वो साउथ अफ्रीका में की थी। दे हैड मियरली हियर्ड, उन्होंने केवल इतना सुना था, दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा आए हैं वो उनकी मदद करना चाहते हैं। वाज इन ट्रबल, वो परेशानी में, विद अथॉरिटीज, क्योंकि अधिकारी लोग उसको परेशान कर रहे हैं। Their spontaneous demonstration in the thousand around the courthouse was beginning of their liberation from fear of the British, और कोर्ट के चारों तरफ हजारों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया, और ये ब्रिटिश सरकार के डर से भय की मुक्ति का पहला अभ्यास था या प्रयास था, बिगिनिंग शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉर्पोरेशन, उस समय कोर्ट में जो ऑफिसर उपलब्ध थे उन्होंने अपने आप को शक्तिहीन पाया कि अगर गांधी जी की मदद नहीं मिलेगी तो अपने पास कोई शक्ति नहीं है। दे हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने भी उनकी मदद की और अधिकारियों को, और उन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया। ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी उस समय भी मित्रत्व और विनम्र बने रहे। ही वाज गिविंग देम concerted proof that their might, hitherto dreaded and the unquestioned, could be the challenged by the Indian, और उन्होंने कठोर या मजबूत उन्होंने सबूत पेश किए थे कि किस तरह से भारतीय किसानों पर अंग्रेज जमींदारों के द्वारा अन्याय हो रहा है, और भारतीय इस चैलेंज के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, सरकार है वो उखड़ गई या भयभीत हो गई। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, प्रोसिक्यूटर ने जज से निवेदन किया था इस कार्रवाई को टाल दिया जाए। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, आगे के समय के लिए टाल देना। Apparently the authorities wished to consult their superior, और अधिकारियों ने अपने सीनियर अफसरों से सलाह मशवरा किया। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने उस देरी का विरोध किया। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। ही रीड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा। प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने कहा मेरा दोष है, उन्होंने अपने दोस्त को स्वीकार किया। ही वाज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट in a conflict of duties, on the one hand not to set a bad example as a law breaker, उन्होंने कहा मैं कानून तोड़ने वाले के रूप में बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता हूँ, मैं मेरे दोस्त को स्वीकार करता हूँ। on the other hand, दूसरी तरफ to render the humanitarian and the national service, एक तरफ तो क्या आता है मेरा कर्तव्य है, दूसरा तरफ मानवता की और राष्ट्रीयता की सेवा का है। फॉर विच ही हैड केम, वो जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं कानून की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। नॉट फॉर वांट ऑफ द रेस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटीज, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ द कॉन्शियंस, हालांकि मैं बड़े अधिकारियों के प्रति आज्ञा का पालन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी अंदर की आत्मा कहती है ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, उसको उनकी पेनल्टी को उन्होंने ड्यू रखा गया। द मजिस्ट्रेट अनाउंस, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसिस, बीच में रेसिस आ गया था, अंतराल आ गया था कोर्ट की कार्रवाई के बीच में, तो उन्होंने कहा मैं मेरी सजा है 2 घंटे बाद सुनाऊंगा। सुनाने को कहते हैं प्रोनाउंस, सेंटेंस का मतलब सजा होती है। एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश
बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी को कहा गया कि आप, गांधी जी को 120 मिनट के लिए बेल पर छोड़ दिया गया। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, गांधी जी ने बिना बेल के ही उनको मुक्त कर दिया गया। थैंक यू। आगे का कल कंटिन्यू रखेंगे।